दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो काव्यशास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आप लोग बता दिया करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर बनाने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। किस आचार्य की परिभाषा है? आचार्य कुंतक की है, मम्मट की है, अनंत प्रधान की है या फिर भामा की है? तो इसका सही आंसर होगा कि शब्दार्थो सहितम काव्यम भामा की परिभाषा है। निम्नलिखित में से दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? तो ये परिभाषा ननु शब्दार्थी काव्यम, ये रुद्रट की है। तो इसका सही आंसर होगा इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की परिभाषा है। दोष रहित गुण सहित, दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी थी? तो काव्य की ये परिभाषा किसकी है? मम्मट की है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? जो यहाँ पे डैश दे रखे हैं, इन स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। हृदय की इस मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए शब्दों से करनी है। तो कैसे होगी? आत्मा की मुक्त अवस्था कौन सी है? ज्ञान दशा है। तो हृदय की मुक्त अवस्था कौन सी कहलाएगी? रस दशा कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता? तो भरत मुनि ने अलंकार तो माना है पर अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो कौन आचार्य है? आचार्य कुंतक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गीति काव्य की है? तो संगीतात्मकता, एक भाव दशा, मुक्तक शैली, ये तीनों दशाएं गीति काव्य की हैं। इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? बताइए। मुक्तक काव्य के संदर्भ में कहा है। प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं। प्रेमचंद की इस युक्ति में काव्य के किस
प्रयोजन का संकेत किया जा गया है? तो काव्य के किस प्रयोजन का संकेत किया गया है? कला जीवन के लिए। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थहीन करते कला को व्यर्थ ही। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना की थी? अनुमितिवाद की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। खंड काव्य, महाकाव्य या एक देशीय रूप होता है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। रीति आत्मा का व्यस किसने कहा था? वामन ने कहा था। आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं? तो काव्य के कितने गुण होते हैं, बताइए। मुख्य रूप से काव्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो काव्य के अभी ऊपर बताया कि 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य। औचित्य काव्य का गुण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए, औचित्य। बिंब किसे कहते हैं? बिंब किसे कहा जाता है? किसी अमूर्त के भाव को चित्र, ये है किसी अमूर्त के भाव को चित्र करना। यश तथा धन की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य कौन है? आचार्य मम्मट है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। कीर्ति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहें हित होई। युक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? तो लोक मंगल। काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होना चाहिए? अभ्यास, प्रतिभा, अध्ययन, ये सभी तत्व आवश्यक हैं। काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं? काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं? 2 हैं। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। रीति संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में। आधुनिक हिंदी
में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक कौन है? कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? केशवदास को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसे माना जाता है? चिंतामणि। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। रस का अर्थ है, रस का क्या अर्थ है? रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? तो इनमें कौन सा तत्व नहीं है? विभाव भी है, अनुभाव भी है और विविचारी भाव तत्व भी है, लेकिन समभाव नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? समभाव। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य भरत मुनि का। किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? भरत मुनि ने मानी है। वर्तमान में रस की संख्या कितनी है? 9 है। और ऑप्शन में अगर 11 है तो 11 सही होगा। शोक रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक रस का स्थायी भाव कौन सा है? करुण। विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? बताइए। जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ क्या होता है? जल होता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 9। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विभाव कहा जाता है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? वात्सल्य का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अनुराग का किसी किसी पुस्तक में भक्ति भी दिया हुआ है, तो ये भी याद रखना। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियां सूनी रूखी। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग सिंगार रस है। मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। इसमें कौन सा रस है? इसमें
शांत रस है। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि बारहीं बारा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें करुण रस है। अलंकार सॉरी, इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। जय तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ईब ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमी डारो, फेर सकऊं मेरु मूसक जिमि तोरी। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? बताइए। इसमें वीर रस है। खद्दर कुर्ता भव भक भको, नेता जैसी चाल। यही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें हास्य रस है। बोरव सवय रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सर सरत थहीं। बान की बायु उड़ाए कै लक्षण, करय अरहिया समर समरथ थहीं। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नल की परछाई। जाते समय सुध भूल रही, कर टेक रही पल टारत नाही। तो इसमें कौन सा श्रृंगार है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस है। निस दिन बरसत नैन हमारे। इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। किलकत अरि मैं नेह निहारूं, इन दांतन पर मोती गारूं। इसमें कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस है। एक ओर अजगरहि लख, एक अबोर मृगराय। बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है, डर की वजह से मूर्छित होना। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावै दुलरावै महलाव मलहवै। जोई सोई कुछ गावै। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भी वात्सल्य रस है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम। देख देखत रूप लुभाऊं। इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स का है। धोखा न दो भैया मुझे,
इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात ले जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले गए, मैं भी न जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। राम लक्ष्मण के लिए जो विलाप कर रहे हैं तो ये करुण रस है। कै बिरहिन कु मीचू दै कै आपा दिख रहा है। आठ पहर कर दी झड़ा मोह पर सहा न जाए। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है बताइए। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अति रस बोले वचन कठोर, बेग देखाऊं मूड तन आजू। इसमें कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। अखिल भुव चर अचर सब हरिमुख में लख मातु। चकित भई गद गद वचन विकसत मुख पुलकातु। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें अद्भुत रस होगा। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुण अयन। इसमें कौन सा रस है बताइए। इसमें श्लेष, यहाँ से अलंकार है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुण अयन। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। सुवरन को खोजत फिरै कभी व्यभिचारी चोर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी श्लेष अलंकार है। अजो तना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास बेसिर लयो बस मुक्तन के संग। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी श्लेष अलंकार है। ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। तो ये कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। इसकी पंक्तियों में अलग अलग अलंकार है। भूरे भूरे भेदभाव भूमि से भगा दिया। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार। हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। इसमें असंगति अलंकार है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख चोटी, देख देख दो चोटी भाग उठा भय मार कर सर पर सांपिन लोटी। इसमें बच्चे को भ्रम हुआ है, भ्रम की वजह से भाग गया, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। तू रूप किरण में सौंदर्य सुमन में, तू प्राण पवन में विस्तार है गगन में। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उल्लेख अलंकार है। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरे अब हार विजय क्या। तो इसमें विरोधाभास है। सीपी में सागर कैसे भरा जाएगा?
बहुर विचार कीनी मन माही, सिय बचन सम हितकर नाहि। इसमें कौन सा अलंकार है, बताएं। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें प्रतीक अलंकार है। गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विधुलता चमकी न कृपाण जाल से। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार भी बताया जाता है और अपनोहुति अलंकार है। इसकी एक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और दूसरी में अपनोहुति अलंकार है। जुग रोज तेरी अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतकान में ऐरी ये ना समाए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, बताएं। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भ्रांतिमान है। गर्व करऊं रघुनंदन जिन मन माहा, देखऊं आपो मूर्ति सिय के छां। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी प्रतीक अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरमर तरुवर बहु छाए। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकारों की एक क्लास अलग से ले लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो दिए हुए हैं काव्य शास्त्र में। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फूल, कर का मन का डार की, मन का फूल। तो इसमें मन का 2 बार आया है और दोनों अलग अलग अर्थों में है, तो इस वजह से इसमें यमक अलंकार होगा। बत मुख में घास मिरग मोर, तजत निरत जात, आंसू गिरियत जर लता, पीरे पीरे पात। इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें बताइए कौन सा अलंकार होगा। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यह मुख है नीले अंबर या यह चंद्र विमल, अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें संदेह अलंकार है। वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि सर में है क्या। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, बताइए। इसमें उपमा अलंकार है। तो आज की वीडियो में 94 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कौन से टॉपिक पर क्लास दूं, तो उसी टॉपिक पर क्लास बनाएंगे। थैंक यू।